हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने डेट ट्रैप पर यानी कर्ज के जाल पर कैसे ओवरकम कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो डेप्ट है वो लोन लेने के बाद आता है। जब भी आप लोन लेते हो तब डेप्ट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादातर टाइम जब लोग लोन लेते हैं तब वो लोग अपनी शौक के लिए लोन लेते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी नीड्स के लिए लोन लेते हैं। एक एग्जांपल से समझे तो एक लड़की है जिसे एक कार खरीदनी है, बट वो कार 10 लाख रुपए की है, बट उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपीज़ ही हैं। तब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे। पहले ये कि वो ज़्यादा पैसे कमाए जिससे वो बाद में अपनी कार खरीद सके, या फिर वो जल्दी से लोन लेके बाद में वो लोन के सारे पैसे लौटा दें इंटरेस्ट के साथ, तब वो अपनी कार खरीद सकती है। बट ज़्यादातर लोग पहले वाले ऑप्शन पर नहीं जाते बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उसने लोन को चूज़ किया और उसके बाद उसके पास डेप्ट ट्रैप आ गया। वो उन पैसों को वापस नहीं कर पाए और इसी वजह से उसका डिप्रेशन बढ़ता गया और इसी चीज़ का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डेप्ट ट्रैप होता क्या है। अगर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा लोन लिया है और अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है कि वो अपनी लाइफ में उस लोन को लौटा पाएगा, तो जब ये वाली सिचुएशन आती है कि उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ में अभी इस लोन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तब वो चीज़ होती है डेप्ट ट्रैप। अब मैं आपके साथ कुछ रीज़न शेयर कर रहा हूँ जिनकी वजह से आपको डेप्ट ट्रैप फेस करना पड़ जाता है। तो उसमें फर्स्ट है कि ज़्यादातर उन लोगों को डेप्ट ट्रैप फेस करना पड़ता है जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं होती। लोन लेने से पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो आप डेप्ट ट्रैप में जल्दी से फंस जाते हो। और उसमें सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि आपको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना है, इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं। फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक्स आते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपको डेप्ट ट्रैप फेस करने का मौका मिलेगा, बट इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डेप्ट ट्रैप को फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट है कि लोग अपनी नीड को और अपनी शौक को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग ये समझ ही नहीं पाते कि इस चीज़ की उन्हें इमरजेंसी में ज़रूरत है या फिर ये चीज़ उनके शौक में काम आएगी। जब लोग इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे तब वो लोन भी कम लेने लग जाएंगे, जिससे उनका डेप्ट ट्रैप भी कम होता जाएगा। अब मैं आपके साथ ऐसे 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो उन लोगों के लिए होगा जो डेप्ट ट्रैप में नहीं है और वो अब फ्यूचर में कभी आ भी नहीं पाएंगे, और बाकी के 3 पॉइंट उन लोगों के लिए होंगे जो डेप्ट ट्रैप में सफ़र कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप लोग डेप्ट ट्रैप में नहीं हो तब लिस्ट बनाओ उन बैड कंडीशंस की जो आपको फेस करनी पड़ सकती है आपके फ्यूचर में। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके घर से रिलेटेड हो सकती है, या किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड हो सकती है। उसके हिसाब से ही अपने पैसे को सेव करना शुरू कर दो उन बैड कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए। ऐसा करने से आपके पास फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपकी इमरजेंसीज़ के लिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसे भी अपनी इमरजेंसीज़ के लिए बचा कर रखते हो तब फ्यूचर में आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, जिससे आप अपनी बैड कंडीशंस को अवॉइड कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अब डेप्ट ट्रैप से सफ़र कर रहे हो तब थोड़ी सी बैड कंडीशंस में रहना स्टार्ट कर दो और अपनी सैलरी का सिर्फ 10 to 20% ही यूज़ करो। और जब भी आप ऐसा कर रहे हो तब उस टाइम पर आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो 32% होता है, जो सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का कभी भी यूज़ मत करना। जब आप थोड़ी सी भी बैड कंडीशन में रहोगे तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट आगे जाकर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा सेव हो जाएगा, जिससे आप और ज़्यादा बेटर कंडीशन में जी सकते हो। क्या आपको पता है जो हमारी बेसिक नीड है, यानी हमारे कपड़े, हमारा घर और फूड, ये सारी चीज़ें लो इनकम पर भी प्रोवाइड हो जाती हैं, बट हमें शौक के लिए और भी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और ये पैसा हमें लोन से ही मिलता है। क्या आपको पता है कि आपका जो डेप्ट है वो आपके ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और 35% जो डिजीज़ हैं वो अब ज़्यादातर डेप्ट ट्रैप से ही आने लग गई हैं। इसीलिए इस पर ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट है कि अपने सारे लोन्स को एक पेज पर लिखो और सबसे ऊपर आपको उस लोन को लिखना है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है आपका, और सबसे पहले उस लोन को कंप्लीट करने की कोशिश करो।
बट ऐसा नहीं है कि आप बाकी लोन्स पर ध्यान ही नहीं दोगे, सबका आपको इंटरेस्ट भरना है, बट सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट उस लोन का भरना है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ऐसा करने से आपके सारे लोन धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाएंगे। अगर आप सबसे पहले उस लोन को ख़त्म कर लेते हो जिसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तब बाकी के लोन आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से कंप्लीट कर लोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वॉरेन बफेट ने कहा था कि इफ़ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड सो यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। मतलब जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है और आप उन चीज़ों को ख़रीदने लग जाते हो, तब आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जिन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने 1 साल पहले ही यूज़ की थी बट अभी तक उसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। आप सिंपली ऐसी चीज़ों को बेच दो। ऐसी चीज़ों को बेचने से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे आप अपने लोन्स को भी कम कर पाओगे और ये आपके घर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हमेशा अब ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आपके घर में 1 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसे सिंपली सेल कर दो। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गाइज़ ये थे वो 4 पॉइंट जिनका यूज़ करके आप अपने डेब्ट ट्रैप पर ओवरकम कर सकते थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।